हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल वाले वीडियो में हमने भारत देश की प्रमुख गुफाओं की बात की थी और आज की इस वीडियो में भारत के प्रमुख फाटक की बात करने वाले हैं। फाटक मतलब गेट्स। इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण दरवाजों की बात करेंगे। एक तो गेट वे ऑफ इंडिया, दूसरा इंडिया गेट, तीसरा बुलंद दरवाजा और चौथा रूमी दरवाजा। यह 4 महत्वपूर्ण दरवाजों की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं और हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी इस वीडियो में शामिल है। बीच में कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको पूछूंगा और आपको गेस करना है कि सही आंसर क्या बनेगा। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यदि इंडियन हिस्ट्री है तो हमारे इस वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की। इमेज में आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में अवस्थित है? मुंबई शहर में अरब सागर के तट पर बनाया गया है। और यह कब बनाया गया? 1911 में। और दोस्तों यहां जाकर मैंने इमेज भी खींची है। आज से तकरीबन 17-18 साल पहले मैं यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया देखने को गया था। ओके, और यह किस बंदर पर बनाया गया है मालूम है? अपोलो बंदर पर। देखो, गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो यह गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। स्मारक को दिसंबर 1911 में अपोलो बंदर मुंबई में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। दोस्तों 1911 में मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। तो बॉम्बे में आगमन हो रहा था सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का। और दोस्तों यह उनकी भारत की प्रथम यात्रा थी। उनकी याद में यह गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। 16वीं शताब्दी के गुजराती वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए इंडो सारा सैनिक शैली में निर्मित इस स्मारक की आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी। वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा स्मारक का अंतिम डिजाइन 1914 में स्वीकृत किया गया था और इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का विचार 1911 में आ रहा था, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी भारत की मुलाकात लेने वाले थे। तो डिजाइन करता कौन थे? वास्तुकार कौन थे? तो याद रखना, वास्तुकार थे जॉर्ज विटेट। और आधारशिला कब रखी गई? मार्च 1913 में। और डिजाइन को अंतिम रूप कब दिया गया? 1914 में। और यह निर्माण कार्य कब खत्म हुआ? 1924 में। यानी कि 1913 में आधारशिला रखी गई, 1914 में डिजाइन स्वीकृत किया गया, 1924 में पूरा हुआ। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने में तकरीबन 11 साल का वक्त लगा। चलिए आंसर बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 2, 3 3 कथन। कौन सा कथन सही वो आपको गैस करना है। चलो पढ़ो। इसे 16वीं शताब्दी के राजस्थानी वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए बनाया गया है। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया को 16वीं शताब्दी के राजस्थानी नहीं बल्कि गुजरात वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए बनाया गया है, इसलिए यह कथन हो जाता है गलत। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज विटेट थे, यह कथन बिल्कुल सही। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? डिजाइन करता जॉर्ज विटेट। और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के प्रथम आगमन की याद में यह गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें दोस्तों कहा गया है कि कौन सा कथन सही है? 2 और 3 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और दोस्तों यह पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ या गलत? सही हुआ, तो बहुत अच्छा। इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे हैं। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब पूरा हुआ था? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई 1913 में। डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया
1914 में, और निर्माण कार्य खत्म हुआ 11 साल के बाद यानी कि 1924 में। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। गेटवे ऑफ इंडिया जहां बनाया गया है उस बंदर का नाम क्या है? इमेज में देखिए कि गेटवे ऑफ इंडिया जहां पर बनाया गया है वहां कौन सा बंदर है? यहां अपोलो बंदर। और दोस्तों यह गेटवे ऑफ इंडिया के सामने दोस्तों ताज होटल है। कौन सी? ताज होटल। और ताज होटल में जो एक आतंकी हमला हुआ था तो आतंकी कहां से आए थे? यहां से ही आए थे, अरब सागर से। यह स्मारक अरब सागर से होकर आने वाली जहाजों के लिए भारत का द्वार कहलाता है। अरब सागर से आने वाली जहाजों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया भारत का द्वार कहलाता है। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में कुल 21 लाख रुपए का खर्च आया था। 1924 में 21 लाख रुपए के खर्च में यह बनकर तैयार हुआ और संपूर्ण खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के 4 बुर्ज है जिसे जाली से बनाया गया है। कितने? 4 बुर्ज है जिसे जाली से बनाया गया है। 26 मीटर। क्या? यह जो गेटवे ऑफ इंडिया की हाइट है वो है 26 मीटर। फीट में कहे तो 85 फीट। तो 26 मीटर ऊंची इस संरचना का निर्माण बेसाल्ट से किया गया है। कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया गया है? बेसाल्ट पत्थरों से गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है और यह एक विजय की प्रतीक मेहराब है। चलिए, निम्न में से कौन सा गेट अरब सागर से होकर आने वाली जहाजों के लिए भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो सही आंसर बनेगा गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन डी। तो गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? चलिए बताइए। कंफ्यूजन। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? जॉर्ज विटेट थे। सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों मैंने तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपके सामने रखे, सभी के सभी सही। बढ़िया। आगे बात करते हैं इंडिया गेट की। इमेज में आप देख सकते हैं रोशनी में जगमगाता यह इंडिया गेट। दोस्तों दोनों में फर्क है, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में और इंडिया गेट है नई दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली का ही नहीं अपितु भारत का महत्वपूर्ण स्मारक है। इंडिया गेट को 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की याद में निर्मित किया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में वीर गति पाई थी। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1919 के समयावधि में। 1914 से 1919 की समयावधि में यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें हमारे भारत के 80,000 सैनिक शहीद हो गए। तो उनकी याद में यह इंडिया गेट बनाया गया है। यह स्मारक 42 मीटर ऊंची आर्च से सज्जित है। यह इंडिया गेट की हाइट कितनी है? 42 मीटर। और इसे प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस ने डिजाइन किया था। इमेज में आप देख सकते हैं दिल्ली की पूरी डिजाइन खाका किसने तैयार किया था? एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर दिल्ली का पूरा डिजाइन तैयार किया है। तो इंडिया गेट के डिजाइन करता भी है एडविन ल्यूटियंस। इंडिया गेट को पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मृति के नाम से जाना जाता था। इंडिया गेट की डिजाइन इसके फ्रांसीसी प्रतिरूप स्मारक आर्क डी ट्रायम्फ के सम्मान है। यानी कि एक फ्रांसीसी प्रतिरूप स्मारक है जिसका नाम है आर्क डी ट्रायम्फ। यह आर्क डी ट्रायम्फ से हमारी इंडिया गेट की जो डिजाइन है वो मिलती जुलती है। तो यहां आपने क्या याद रखा कि इंडिया गेट दिल्ली में अवस्थित, वास्तुकार है एडविन ल्यूटियंस और इंडिया गेट की हाइट है 42 मीटर और पहले किस नाम से जाना जाता था? अखिल भारतीय युद्ध स्मृति के नाम से जाना जाता था। और इंडिया गेट की डिजाइन कहां से ली गई है? तो एक फ्रांसीसी प्रतिरूप स्मारक है आर्क डी ट्रायम्फ, वहां से इंडिया गेट की डिजाइन ली गई है। चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? दोस्तों यहां गलती से गेटवे ऑफ इंडिया रह गया है, यहां लिखना चाहिए इंडिया गेट। इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे? तो इंडिया गेट, यहां भी गेटवे ऑफ इंडिया का ही इमेज है, तो यहां दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा। इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे बताइए?
दिल्ली के वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस। सही आंसर ऑप्शन बी। इंडिया गेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब बढ़िया सा क्वेश्चन, 3 कथन है और कौन सा कथन सही वो आपको गैस करना है। चलो पढ़ो। इसे प्रसिद्ध वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने डिजाइन किया था। पहला सेंटेंस सही या गलत? दोस्तों, यह इंडिया गेट के वास्तुकार जॉर्ज विटेट नहीं थे। कौन थे? एडविन ल्यूटियंस थे। तो पहला सेंटेंस हो गया गलत। यह गेट ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। यह कथन भी गलत है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया सम्राट जॉर्ज पंचम के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था, लेकिन इंडिया गेट नहीं। तो यह कथन भी गलत। इंडिया गेट की डिजाइन आर्क डी ट्रायम्फ के समान है। तो यह मैंने आपको बात बताई, यह कथन बिल्कुल सही है कि इंडिया गेट की डिजाइन आर्क डी ट्रायम्फ के समान है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी। मजा आया? ओके, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं यह इंडिया गेट की। तो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में मारे गए भारतीय जवानों की याद में 1931 में यह बनकर तैयार हुआ। इंडिया गेट बनकर कब तैयार हुआ? 1931 में। यह इमारत लाल पत्थर से बनी है, जो एक विशाल ढांचे के मंच पर खड़ी है। इसके आर्च के ऊपर दोनों ओर इंडिया लिखा है। दोस्तों, यहां आर्च के ऊपर दोनों तरफ इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया गेट जिन सैनिकों की याद में बनाया गया था, उनके नाम इस इमारत पर खुदे हुए हैं। क्या? यह जो इंडिया गेट बनाया गया है, तो हर एक शिला पर शहीद हुए सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। कितने? तकरीबन 80,000 सैनिकों के नाम यह हर एक पत्थर पर लिखे गए हैं। तो इंडिया गेट की नींव 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, और इसे कुछ साल बाद तत्कालीन वाइसरॉय कौन? लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इंडिया गेट दिल्ली की महत्वपूर्ण इमारत है, और दिल्ली आने वाले पर्यटक यहां अवश्य आते हैं। दोस्तों, मुझे 2 से 3 बात महत्वपूर्ण लगी। कौन कौन सी? एक तो इंडिया गेट की नींव कब रखी गई है? 1921 में। इंडिया गेट बनकर कब तैयार हुआ? 1931 में, यानी कि 10 साल में यह इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ। और नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखे थे। लेकिन राष्ट्र को समर्पित किसने किया? जब यह इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ, तो राष्ट्र को समर्पित किया है वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे? कि इंडिया गेट की नींव किसने रखी थी? तो आप क्या उत्तर देंगे? इंडिया गेट की नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इंडिया गेट किसने राष्ट्र को समर्पित किया? इंडिया गेट राष्ट्र को समर्पित किया तत्कालीन भारत देश के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने। सही आंसर ऑप्शन ए। शहीद सैनिकों की स्मृति में यहां एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी रखी गई है। इमेज में आप देख सकते हैं कि राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी रखी गई है, जिसके 4 कोनों पर सदैव अमर जवान ज्योति जलती रहती है। अमर जवान ज्योति की स्थापना 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की याद में की गई थी। दोस्तों, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत की भव्य विजय हुई, और बाद में एक अलग बांग्लादेश बना। आगे बात करते हैं बुलंद दरवाजे की। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी नामक शहर में अवस्थित है, और फतेहपुर सीकरी बोले तो उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर। तो बुलंद दरवाजे की स्थापना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर सीकरी नामक शहर में हुई। स्थापना कब हुई? 1602 में। और बुलंद दरवाजे के निर्माता कौन थे? अकबर। और निर्माण काल है मुगल काल। ओके। बुलंद दरवाजा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से करीब 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यह जो बुलंद दरवाजा है वो अष्टकोणीय है। क्या? सम अष्टकोणीय बुलंद दरवाजे की रचना है। याद रखना लोकेशन कि बुलंद दरवाजा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से करीब 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। क्वेश्चन आ गया, बुलंद दरवाजा निम्न में से किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण मुगल साम्राज्य के संस्थापक
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पौत्र सम्राट अकबर द्वारा साल 1602 में करवाया गया था। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है जिसमें हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। यहां भी 2-3 महत्वपूर्ण बातें आई। एक तो संस्थापक, बुलंद दरवाजे के संस्थापक बोले तो निर्माता कौन थे? अकबर। अकबर कौन थे? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पौत्र थे, यानी कि उनकी पीढ़ी आपको याद है। सबसे पहले आया बाबर, बाबर के पुत्र का नाम है हुमायूं, हुमायूं के पुत्र का नाम है बाबर, यानी कि यह अकबर है। अकबर के यह कौन थे दोस्तों? नाना थे या दादा थे? दादा थे। ओके, तो इसका निर्माण मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पौत्र सम्राट अकबर द्वारा साल 1602 में करवाया गया था। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है, यह तो अकबर है, जिसमें हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। तीसरे मुगल शासक सम्राट अकबर ने 1602 में गुजरात के राजा को हराया था। दोस्तों, घटना क्या हुई थी कि अकबर ने गुजरात के राजा को हराया और जीत का जश्न मनाने के लिए यह बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। और फतह का मीनिंग क्या होता है? विजय प्राप्त करना। तो अपनी जीत की खुशी को जग जाहिर करने के लिए अकबर ने आगरा के जिले फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर मस्जिद की तरह दिखने वाले इस दरवाजे को बनवाया था। चलिए, बढ़िया सा क्वेश्चन कि बुलंद दरवाजे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पकड़ लीजिए। पहला सेंटेंस, इस दरवाजे का निर्माण मुगल शासक बाबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। दोस्तों, बाबर ने नहीं, किसने? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यह कथन हो गया गलत। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है, यह कथन बिल्कुल सही। इसमें हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, तो यह कथन सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। इसके प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर फारसी में शिलालेख अंकित है जो 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय के अभिलेख है। इमेज में आप देख सकते हैं कि बुलंद दरवाजे का जो पूरा लुकआउट है वो यहां आप देख सकते हैं, और पूरी जो रचना है वो अष्टकोणीय है। ओके, तो इसके प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर फारसी में शिलालेख अंकित है जो 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय के अभिलेख है। यह दरवाजा मुगल काल की सबसे अद्भुत और आकर्षक वास्तुकलाओं में से एक है। इस मुगल कालीन धरोहर के निर्माण में 12 वर्षों का समय लगा था। बुलंद दरवाजे को बनाने में कितने साल लगे थे? 12 साल लगे थे। इस दरवाजे की ऊंचाई 53.63 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है, जिसमें कुल 42 सीढ़ियां है। इमेज में आप देख सकते हैं कि यह जो बुलंद दरवाजे की हाइट है वो है 53.63 मीटर, चौड़ाई है 35 मीटर और जिसमें कुल 42 सीढ़ियां है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। यह बुलंद दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसके अंदरूनी भाग पर सफेद और काले संगमरमर की नक्काशी भी की गई है। चलिए, बुलंद दरवाजे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही वो पकड़ लीजिए। इस दरवाजे की ऊंचाई 53.63 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है, तो यह कथन बिल्कुल सही। इसके प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर उर्दू में शिलालेख अंकित है। दोस्तों, उर्दू में नहीं, फारसी भाषा में एक शिलालेख अंकित है। सम्राट अकबर ने साल 1602 में इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, यह कथन सही है और यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। 1602 में अकबर ने यह बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 नंबर का कथन सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन 1 और 3 नंबर का कथन सही, क्योंकि दूसरे नंबर का कथन तो गलत है। उर्दू भाषा में नहीं बल्कि फारसी भाषा में शिलालेख अंकित है। तो यहाँ 1 और 3 नंबर का कथन सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और इस दरवाजे के बाहरी हिस्सों और स्तंभों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। इस दरवाजे में एक बड़ा आंगन भी है जो जामा मस्जिद की ओर खुलता है।
यह दरवाजा सम अष्टकोणीय आकार वाला है। क्या? यह जो बुलंद दरवाजा है वो सम अष्टकोणीय आकार वाला है जो गुंबदों और मीनारों से सजा हुआ है। दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन कि बुलंद दरवाजे का आकार कैसा है? बुलंद दरवाजे का आकार कैसा है? सम अष्टकोणीय है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं रोमी दरवाजे की। इमेज में आप देख सकते हैं रोमी दरवाजा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ शहर में स्थित है। रोमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है। रोमी दरवाजा एक अविश्वसनीय संरचना है जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में खड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच भव्य रूप से खड़ा है। याद रखना, उत्तर प्रदेश में बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच भव्य रूप से यह खड़ा किया गया है। नाम क्या है? रोमी दरवाजा। और नवाब आसफ उद दौला के शासनकाल में 1784 में निर्मित यह अवधी वास्तुकला या लखनऊ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। रोमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है और यह कहां पर बनाया गया है? तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच भव्य रूप से यह खड़ा है। नवाब आसफ उद दौला के शासनकाल में 1784 में निर्मित यह अवधी वास्तुकला या लखनऊ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए आंसर बताइए। रोमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? रोमी दरवाजा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ शहर में अवस्थित है। फतेहपुर सीकरी में कौन सा दरवाजा आया? बुलंद दरवाजा। आगरा में कोई भी नहीं दरवाजा आया। तो हमने 4 दरवाजों की बात की। एक तो रोमी दरवाजा लखनऊ में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। क्लियर? नवाब आसफ उद दौला के शासनकाल में कौन सा दरवाजा निर्मित हुआ था? तो आसफ उद दौला के शासनकाल में रोमी दरवाजा निर्मित हुआ था। निम्न में से कौन सा दरवाजा अवधी वास्तुकला या लखनऊ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो रोमी दरवाजा अवधी वास्तुकला या लखनऊ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और नवाब आसफ उद दौला ने यह दरवाजा 1783 में अकाल के दौरान बनवाया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। क्या? आसफ उद दौला ने यह दरवाजा 1783-84 में अकाल दौरान बनवाया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। रोमी दरवाजा कॉन्स्टेंटिनोपल के दरवाजों के समान दिखाई देता है और यह इमारत 60 फीट ऊंची है। क्या? रोमी दरवाजा की हाइट कितनी है? 60 फीट है। रोमी दरवाजा किसी भी तरह से कभी रोमी से संबंधित नहीं है। याद रखना कि नाम रखा गया है रोमी दरवाजा, वो किसी भी तरह कभी रोमी से संबंधित नहीं है। इसे इसीलिए रोमी दरवाजा कहा जाता है क्योंकि यह इस्तांबुल में एक समान प्रवेश द्वार के बाद बनाया गया था जिसे तब पूर्वी रोमन साम्राज्य के तहत कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन, रोमी दरवाजा कहां के दरवाजों के समान दिखाई देता है? रोमी दरवाजा कहां के दरवाजों के समान दिखाई देता है? कॉन्स्टेंटिनोपल के दरवाजों के समान यह रोमी दरवाजा दिखाई देता है। ओके, वीडियो को खत्म करते हैं। हमने भारत देश के 4 महत्वपूर्ण दरवाजों की बात की। वीडियो वाकई में अच्छा लगा, मजा आ गया? ओके, वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसे हर एक नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।